भारतीय वायुसेना की जाबाजी के कई किस्से मशहूर हैं। हवाई हमलों से सुरक्षा और हवा से हवा की युद्ध कला में इसका कोई जवाब नहीं। आज फैंस ऑफ इंडिया नेवी की इस वीडियो में जाबाज पायलट की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। बात है साल 1971 की, तारीख 5 दिसंबर की, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव नहीं जानते थे कि अगले कुछ ही पलों में वो दुश्मन की सरजमी पर जा गिरेंगे। दरअसल 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान जैसे ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव ने अपने विमान से नया छोर इलाके में बमबारी करने के लिए नीचे डाइव लगाई, तो उनके विमान पर एक तोप का गोला गिरने से विमान का इंजन फेल हो गया। आनन फानन में जैसे ही वापस लौटने की कोशिश की तो उन्होंने खुद को सिंध की मरुभूमि पर पाया। उनके जहाज में आग लग चुकी थी। संकट की इस घड़ी में भार्गव ने सूझबूझ दिखाई और जहाज में रखी पायलट किट लेकर वो वहां से दूर चले गए। भार्गव ने खुद को दुर्घटनाग्रस्त विमान से तो बचा लिया, पर आगे इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। दरअसल जिस पायलट किट में रखे नक्शे की मदद से पायलट को दिशा का ज्ञान होता है, वो नक्शा उनकी पायलट किट में मौजूद ही नहीं था। ऐसे में जवाहर लाल भार्गव ने कंपास की मदद से पूर्व दिशा की ओर चलने का फैसला किया। तपती रेत पर पड़ते उनके कदम उस दिशा में जा रहे थे जहां दुश्मन खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। चलते चलते गला सूख गया। अब ना उनके पास पानी बचा था और ना ही दूर दूर तक कोई भी परिंदा दिख रहा था जो उन्हें भारत की सरजमी का पता बता दे। फिर कुछ और आगे चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां जाकर उन्होंने एक शख्स से पानी मांगा, पर उस शख्स के पास उस समय पानी नहीं था। तब भार्गव ने उस आदमी को अपना नाम मंसूर अली खान बताया और खुद को पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बताते हुए मदद मांगी। फिर अपनी जेब से 10 रुपए पाकिस्तानी करेंसी निकालकर उस शख्स को पकड़ा दिए। उसके बदले में भार्गव ने ऊंटों के लिए रखा काले रंग का गंदा पानी पिया और अपनी 4 बोतलें भरकर सांस में सांस ली। पर यह खुशी चंद पलों की थी। जैसे ही भार्गव ने उस आदमी से पूछा कि पास में जो गांव दिख रहा है वो कौन सा गांव है, तो उस शख्स ने उत्तर दिया कि वो पिरानी का पार है, जिसे सुनकर भार्गव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जवाहरलाल भार्गव ये बात समझ चुके थे कि वो दुश्मनों की सरजमी पर पहुंच गए हैं। बस अगले ही पल उन्होंने वहां से जाने का फैसला कर लिया। थोड़ा चलने पर भार्गव काफी थक गए थे, इसलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगे। तभी गांव के कुछ लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया और टकटकी लगाकर वो भार्गव को देखने लगे। जब उन लोगों ने घूरते हुए भार्गव से पूछा कि वो कौन है, भार्गव ने वही रटा रटाया जवाब दोहराया कि मैं मंसूर अली खान हूं। भिटाला के पास भारतीय सेना ने मेरा जहाज गिरा दिया। ये जवाब सुनकर वो लोग भार्गव को वहां से अपने गांव लेकर चले गए। भार्गव उस समय किस्मत को मन ही मन कोस रहे थे, क्योंकि जिस जगह से वो गांव में वापस आए थे वो सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव में कुछ घंटे बिताने के बाद जब उन्होंने चाय की चुस्की खत्म करके वहां से जाने की सोची तो किस्मत ने उन्हें फिर से धोखा दे दिया। उनके सामने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान खड़े हुए थे। उनके लीडर थे नायक आवाज अली। रेंजर ने जब भार्गव से उनका नाम पूछा तो भार्गव ने फिर से अपना नाम मंसूर अली बताया। नायक अली को भार्गव के मुसलमान होने पर शक हुआ और उसने भार्गव को कलमा पढ़ने के लिए कह दिया। नायक अली का तीर सही निशाने पर लगा। भार्गव ने कलमा तो सुन रखा था, पर कलमा पढ़ना उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही था। लिहाजा भार्गव कलमा सुना नहीं पाए और उन्होंने अंत में स्वीकार लिया कि वो एक भारतीय पायलट है, जिस पर भार्गव को बंदी बना लिया गया। उन्हें रावलपिंडी के युद्ध बंदी कैंप में ले जाया गया, जहां पहले से ही युद्ध बंदी बनाए गए 12 भारतीय पायलट मौजूद थे। भार्गव ने जेल में 1 साल तक यातनाएं सही, पर देश के लिए अपनी वफादारी निभाते हुए सेना की कोई भी अहम जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। 1 साल के बाद रिहाई का मौका आया और साल 1972 की 1 दिसंबर को भार्गव अपने पायलट साथियों के साथ भारत की जमीन पर पहुंच गए। भार्गव आज उसी पल को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं, जब घर लौटने पर उनके बेटे संदीप और बेटी सुनीति उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। जब भार्गव के 4 साल के बेटे ने उन्हें अंकल कहकर बुलाया तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भावनाओं, संवेदनाओं और साहस से भरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव की जिंदगी के इस सफर से आपने दोस्तों क्या सीखा, हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करके शेयर करें, अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। इससे हमारा दोस्तों मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हम ऐसे ही जज्बे से भरी हुई एक और वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। जय हिंद।